નમસ્કાર વિદ્યાર્થી મિત્રો, આજે આપણે ધોરણ 4ની અંદર हिंदी अंदर तीसरा वाला चैप्टर है गिनती 1 से 20 तक की। ठीक है, तो अभ्यास 1 में देखते हैं, शिक्षक की सहायता से गीत गान कीजिए। तो गिनती के गीत का गान जो बच्चों को सामूहिक गान कहता है, तो वो आप भी मेरे साथ, मैं जिस तरह से मैं गाती हूँ वैसे ही आपको गाना है। ठीक है, तो चलो शुरू करते हैं हमें। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। 17 18 19 20 मामा जी की फ़ोटो खींच। 17 18 19 20 मामा जी की फ़ोटो खींच। ठीक है, इस तरह से गीत हमने गाया है। ठीक है, अब हम इसे समझते हैं कि 1 2 3 4 आओ चले गिरनार। तो हमारा जो गुजरात जो है उसके बारे में, जो हमारे गुजरात में जो गिरनार है उसके बारे में बात की गई है कि चलो हम गिरनार चलें। 5 6 7 8 सागर तट पर सोमनाथ। अब समुद्र के किनारे पे कौन सा मंदिर है? भगवान शिव का सोमनाथ का मंदिर आया हुआ है। ठीक है, 9 10 11 12 कच्छ चले तो आशापुरा। अब कच्छ में जो माता का मढ़ है वहाँ पे आशापुरा माता जी का मंदिर आया हुआ है। ठीक है, 13 14 15 16 बहुचर माँ का मुर्गा बोला। अब बहुचर माँ का साधन कौन है? क्या है? मुर्गा है। ठीक है, तो वो बोला है। 17 18 19 20 मामा जी की फ़ोटो खींच। ठीक है, तो मामा जी की फ़ोटो खींची। तो अब ये हम आपको समझ में आ गया होगा इस गीत में कि हमने गिनती 120 की गिनती की है और साथ में गाना भी गाया और हमने समझा भी है। तो अब अभ्यास 2 पे चलते हैं कि अंकों का अनुलेखन कीजिए। अब यहाँ पर जो अंक दिख रहे हैं 1 से 9 तक का, तो वो गुजराती में है। ठीक है, और यहाँ पे 1 से 9 का है वो हिंदी का अंक है। कौन सा है? हिंदी के अंक है। अब हिंदी में अंक कैसे लिखे जाते हैं वो आपको मालूम है। तो पहले अंक हम लिखेंगे ये 1, फिर ये 2 2, फिर है 3, फिर है ये 4, उसके बाद पे है ये 5। ठीक है, उसके बाद में है 6, उसके बाद में है 7, उसके बाद में 8 और उसके बाद में 9। तो इस तरह से आपको ये अंकों में अनुलेखन लिख लेना है। ठीक है, तो अब अभ्यास हम 3 में चलते हैं। इसमें क्या लिखा गया है कि गिनती क्रम से बोलते जाए और क्रमानुसार जोड़ते जाए और देखिए कि किसका चित्र बनता है। तो चित्र में मनपसंद रंग भरिए। अब आपको अपने हाथ में एक पेंसिल ले लीजिए। मेरे हाथ में तो बॉल पेन है, तो आप अपने हाथ में पेंसिल लेकर जिस तरह से गिनती है उसमें से ये बिंदु हमें जोड़ने हैं और बिंदु जोड़ने से कौन सा चित्र बनता है। जो चित्र बनता है उसमें रंग भी अपने मनपसंद रंग भरने हैं। ठीक है, तो मैं जहाँ पर मैं 1 2 3 जैसे तरह मैं बोलती जा रही हूँ, वहाँ पे आप अपने पेंसिल से बिंदुओं को आपको जोड़ना है।
ठीक है, पहले ये आपको दिखा, पहला अंक है 1, तो यहाँ पे अंक का ये बिंदु है, तो इसे देख रहे हो ना 1। अब दूसरे बिंदु पे जोड़ो अपनी पेंसिल, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 1 है और ये 2, तो दिख रहा है। फिर है यह 3, दिखा 3, फिर ये है 4, दिखा 4, और अब ये है 5, 5 दिख रहे हो, दिखा कि नहीं 5। अब छठा जो है 6 नीचे आ जाइए 6 पे, यहाँ पे 6 है, 6, ठीक है। यहाँ पे 5 से लेकर यहाँ पे 6 पर ले आए, फिर 6 से 7 पे ले आओ बिंदु को, उसके बाद में 8 पे ले आओ, 8 दिख रहा है यहाँ पे, 8 पे लाओ, फिर ये 9 पे लाओ, फिर ऊपर ले जाओ 10 तक, ऊपर 10 तक ले जाओ, लग गए। फिर 11 पे ले आओ, यहाँ से नीचे 11, फिर उसके पास में है 12, वहीं पे जोड़ दो, फिर ऊपर ले जाओ 13वें में, 13 में, ठीक है। फिर नीचे ले आओ 14 में, 14, फिर उसके पास में 15 यहाँ पे ले आए, फिर 16 में ले आए, 16 में, फिर 17 नीचे ले आओ, उससे बिंदु को जोड़ो 17 में, फिर 18 में उसके पास में है, और फिर 19 पे जोड़ो, 19 पे ले आए, अब 20 में ले आओ, ले आए। अब कौन सा चित्र आपको दिखाई दे रहा है? हमने 1 से 20 तक की गिनती गिनी है, तो अब आपको इसमें कौन सा चित्र दिखा रहा है? ये चूहे का चित्र है। कौन सा चित्र है? चूहे का। तो अब आपको ये चूहे के चित्र के अंदर आपको अपने मनपसंद रंग जो है वो भरने हैं, ठीक है। अब हम आते हैं अभ्यास 4 पे। पढ़िए, समझिए और बोलिए। तो यहाँ पे हिंदी वाला अंक है और पास में जो है शब्द लिखे हुए हैं। तो ये है 1, 1, 2 तो 2, 3 तो ये 3, 4 ये 4, 5 तो ये 5, 6 तो ये 6, 7 तो ये है 7, 8 तो ये है 8, 9 तो ये है 9, 10 तो ये 10, ठीक है। 11 तो ये है 11, 12 यानी 12, 13 तो ये है 13, 18 नहीं 14 तो ये है 14, ठीक है। ये 14 है, ये क्या है? 14। फिर 15 तो ये 15, 16 तो ये है 16, 17 यह है 17, 18 तो ये है 18, 19 तो ये है 19, ये 20 तो ये भी 20, ठीक है। जैसे जैसे मैंने बोला वैसे वैसे आप बोलते जाना था, तो आप भी रोज़ उसे 1 से 20 की गिनती रोज़ बोलनी होगी आपको। समझ में आया? 1 से 20 की गिनती जो है रोज़ आपको एक बार बोल देनी है और उसे लिखना भी है। अब अभ्यास 5 में देखिए कि गिनती के अंकों और शब्दों में अनुलेखन कीजिए। तो यहाँ पर 1 दिख रहा है, तो यहाँ पास में आपको 1 लिखना है।
उसके पास में एक यहाँ पर शब्द में लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ जो एक लिखा है तो यहाँ पर आपको एक लिखना है। तो यहाँ पर ये शब्द में है तो ये पास में आपको शब्द में लिखना है। यहाँ पे 2 है तो यहाँ पास में 2 लिखे अंक में, फिर ये शब्द में लिखना है 2। एक तरफ अंकों में लिखना है और एक तरफ शब्द में लिखना है। तो इस तरह से आपको 1 से 20 तक की गिनती जो है वो आपको अंकों और शब्दों में उसका अनुलेखन लिखना है। समझ में आया कि नहीं? हमने जिस तरह से 1 से 20 तक हमने बोला है तो वैसे ही है बोलकर लिखना है। ठीक है। अब है अभ्यास 6 पर चलते हैं कि गिनती के क्रमिक रूप से बोलते जाए और रेखा को काटे बिना उन्हें जोड़ते जाए। बिना उन्हें जोड़ते जाइएगा। तो रेखा को काटे बिना ही हमें जोड़ना है। तो 1 2 3 4 5 6 7 दिखा। अब है 8 9 10 दिख रहा है आपको यहीं पर 10, फिर 11, फिर उसके बाद में है 12 13 14 15, फिर 16, उसके बाद में है 17 18 के बाद 19 और उसके बाद में है 20। इस तरह से हमें ये गिनती के क्रम रूप से बोलते जाए और किसी भी अंकों को काटे बिना हमने किया। ठीक है। तो अब हाँ आगे जाते हैं स्वाध्याय पे कि गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखने हैं। प्रश्न 1 में तो यहाँ पे 2 है तो उसके सामने लिखना है आपको, अंकों में लिखना है। कैसे लिखना है? अंकों में। तो ये 2 है जो गिनती के सही शब्द भी है और अंकों के सामने लिखने हैं। तो यहाँ पे 2 है तो 2 कहाँ पर है? ये है, यहाँ पे 2 लिखिए। 3 कहाँ पर है? 3, तो यहाँ पर 3 जो है वो यहाँ पर दूसरे अंक में जो लिखेंगे 3। फिर यहाँ पे 5 तो ये पे 5, फिर ये 6 तो ये 6 यहाँ पर लिखो। 9 तो ये 9 जो है यहाँ पर लिखिए। ये 17 को यहाँ पर लिखो। 18 तो ये 18 यहाँ पे लिखिएगा। ये 19 तो ये 19 यहाँ पे लिखिएगा। समझ में आया? गिनती के सही शब्द अंकों के सामने लिखे गए तो उसे इसके सामने सही अंकों को जो अंक है उसके सामने सही शब्द लिखने हैं। तो लिख दिया। अब आते हैं प्रश्न 2 पे। रिक्त स्थानों में क्रम में संख्या अंक भरिए। रिक्त स्थानों में क्रम से संख्या के अंक भरने हैं हमें। तो किस तरह से हमने 1 से 20 की गिनती हमने बोली है तो उसी तरह से ही यहाँ पे पहले क्या दिख रहा है? 1 दिख रहा है। फिर यहाँ पर हम 2 लिखेंगे। 3, फिर 3 है, उसके सामने हम 4 लिखेंगे। फिर इसके सामने ये 5 है तो यहाँ पे हम 6 लिखेंगे। फिर ये 7 है तो यहाँ पे 8 लिखेंगे। ये 9 है, ये 10 है, फिर यहाँ पे हम 11 लिखेंगे।
ये 12, फिर ये यहाँ पे 13 है, 13 लिखेंगे। ये 14 है, इसके सामने हम यहाँ पे 15 लिखेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, फिर यहाँ पे हम 17 लिखेंगे, ये 18। अब यहाँ पर हम 19 लिखेंगे, ठीक है, 19 और ये 20 हो गया। अब रिक्त स्थानों के शब्दों की गिनती क्रमिक रूप से लिखनी है। तो अब आपको जिस तरह से मैंने यहाँ पे अंक लिखे 120 तक के, तो ये आपको शब्दों में लिखना है। तो यहाँ पर 1 लिखा है, तो यहाँ पे हम 2 लिखेंगे, फिर 3 लिखेंगे, ये 4 है, फिर ये 5 है, फिर 6, 7, या 8 है, फिर यहाँ पे हम 9 लिख देंगे, फिर यहाँ पे 10, ये 11 है, फिर 12, 13, फिर यहाँ पे 14, ये 15, फिर यहाँ पे हम 16 लिखेंगे, फिर 17 है, फिर 18, फिर यहाँ पे 19 लिखेंगे। कितना लिखेंगे? 19, फिर ये 20 आ गया, ठीक है। तो इस तरह से आपको यहाँ पे आपका ये जो गिनती वाला जो है स्वाध्याय जो है यहाँ पे पूर्ण होता है, वो आपको अपनी नोटबुक में लिखना